सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। हाँ, चुकन्ने हो जाओ क्योंकि प्रभु का वचन सुन जा रहे हैं। हुण शैतान ने आलस भी लैके आना है, कमजोर भी करने की कोशिश करनी है, पर आप असी कमजोर होना नहीं है। की नहीं होना सी? कमजोर नहीं होना। कहंदा ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे। मेरा बोलो, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। प्रभु ते है ना, विश्वास, सब विश्वास है कि प्रभु सारे विचकार है। तो विश्वास करते हैं प्रभु उन्होंने ब्लेस कर जा रहे हैं। हालेलुया। तो आज थोड़ा सा लंबा चौड़ा पत्र है मेरे पास वचन का। लास्ट संडे हम जब ने प्रभु की उपस्थिति में वचन को सीखा था और उसके बाद काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव आया। जो प्रेयर्स नहीं कर पा रहे थे उन्होंने प्रार्थना करने स्टार्ट की, जो उपवास नहीं कर पा रहे थे उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। वचन सुनना काफ़ी नहीं है, वचन को मानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रभु की हुजूरी में, और प्रभु आप सबको आशीष करें। और मेरी ओर से आज प्रभु के हुजूरी में आए हुए उसके बहुत ही आदरणीय भाई बहन बच्चे बुजुर्ग सबको प्यार से बड़ी जय मसीह की ग्रहण हो, कबूल हो, और प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दें। आइए आज हम कुछ बातों को सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। पतरस के जीवन के कुछ खास बातें, पतरस के जीवन की कुछ खास बातें। पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, और ये यहूदी व्यक्ति था। और इसका नाम शुरू से पतरस नहीं था, इसका नाम पहले सिमोन था। क्या नाम था? सिमोन। हालेलुया। और सिमोन का जो काम था, ये मछलियां पकड़ने वाला था। ये मछुआरा था, मछलियां पकड़ने वाला था। और मछलियां पकड़ते पकड़ते एक दिन ऐसा इसके जीवन में आया कि पूरी रात इसने मेहनत की और कुछ भी ना पकड़ पाया। निकालेंगे मेरे साथ लूका की इंजील, उसका 5 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, घर में जाके पढ़ना, घर में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूंगा और परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप ध्यान से सुनना इस बात को। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गिनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर करके जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया
तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर से संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव जहां तक भर ली कि वह डूबने लगी। ये देखकर सिमोन पतरस ने यीशु के पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। आमीन, हालेलुया। जहां लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह का पहला एनकाउंटर, पहला सामना सिमोन का कहां पर हुआ? जब वो मछलियां पकड़ने के लिए झील के अंदर काम कर रहा था, और उसने सारी रात काम करने के बाद जब कुछ ना पकड़ा तो वो वापस जाने के लिए अपने जाल साफ कर रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहे थे। एक बड़ी भीड़, एक बहुत गिनती में लोग थे वहां पर जो प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए आए थे। और जहां तक लिखा हुआ है, जब हम 5:1 पढ़ते हैं, लिखा, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। कितनी बड़ी बात लिखी है कि भीड़ के अंदर, लोगों के अंदर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कितना उत्साहितपन था, कितना उतावलापन था कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर जाना चाहते थे। प्रभु यीशु के ऊपर गिर जाना चाहते थे। आज हमें वचन सुनने की आदत कम है, आराधना करने की आदत ज्यादा है। आज हमें वचन सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे कामों के लिए बहुत टाइम मिलता है। लेकिन पहले सदी की कलीसिया के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है वो रोज रोटी तोड़ते, रोज वचन सुनते, रोज परमेश्वर की संगति में बढ़ते चले जाते थे। पहली सदी की कलीसिया। और प्रभु यीशु के समय क्या था? लोग भीड़ वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर जाना चाहती थी कि जल्दी से भीड़ के ऊपर मैं गिर जाऊं, भीड़ के ऊपर मैं आन पड़ूं, ताकि मैं ज्यादा कुछ प्राप्त कर लूं। लेकिन वचन कहता है जब भीड़ गिर पड़ती थी तो वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, और वहां पर उसने कुछ बेड़ियां देखी, कुछ किश्तियां देखी। उनमें से एक किश्ती जो सिमोन की थी, प्रभु यीशु मसीह उस पर चढ़ गया। क्या जो वहां पर एक बेड़ी और थी उस पे नहीं चढ़ सकता था? चढ़ सकते थे प्रभु, लेकिन प्रभु वहां पर चढ़ा नहीं। कारण क्या था? प्रभु यीशु को मालूम था कौन मेरे पीछे आएगा और कौन मेरे पीछे नहीं आएगा। आज दुनिया के अंदर बहुत बहुत ज्यादा लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन थोड़े समय वो अपने मतलब के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए आते हैं। जब चंगे होते हैं उसके बाद पीछे को मुड़ जाते हैं। लेकिन वचन कहता है प्रभु ने जिसको बुला लिया, जिसको चुन लिया, फिर वो मरने तक वफादार रहा और पीछे मुड़ के नहीं गया। और उनमें से जे सिमोन पतरस भी एक था। सिमोन पतरस भी एक था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आ लो, मेरे पीछे आ जा। आज तू मछलियां पकड़ रहा है, मैं कल तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आज तू क्या कर रहा है? मछलियां पकड़ रहा है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल मैं तुम्हें क्या करूंगा? मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू लोगों को पकड़ पकड़ के मेरे पास लेकर आएगा, उनको वचन सुनाएगा, उनसे प्रार्थना करेगा, उनके लिए तू प्रार्थना करेगा, उनके लिए तू वचन सुनाएगा। वो बदलेंगे, जिंदगी पाएंगे, हालात उनके बदलेंगे, वो चमकेंगे जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। और वचन कहता है कि पतरस को जब ये बात तक पहुंचना था, उससे पहले प्रभु की एक बात माननी पड़ी। अगर आपने प्रभु से कुछ ऊंचा लेवल लेना है, कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे जाना है कि मेरी बढ़ोतरी हो, जब मैं ऊंचे स्थान पे जाऊं, तो पहले आपको प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना होगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान करके उसके पीछे चलना होगा। जैसे कि बाइबल कहती है कि जहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी नाव गहरे में क्या कर? ले चल, गहरे जल में ले चल, गहराई की ओर, जहां झील सेंटर में ले जाओ। कहां करो? सेंटर में। इधर भी उधर भी नहीं, सेंटर में चला जा। अपनी बेड़ी को लेके चला जा, वहां पर चल और क्या कर? अपना जाल ढाल, अपना जाल क्या कर?
डाल। और क्या बोला पतरस ने आगे से? क्या बोला? हाँ प्रभु मैं डाल दूंगा। पतरस ने पहले इनकार किया। क्या बोला? प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर कुछ ना पकड़ा, सारी रात मेहनत की पर कुछ ना पकड़ा, और अब थक चुका हूं, अब टूट चुका हूं, परंतु फिर भी स्वामी आपके कहने के अनुसार मैं करूंगा। बोलो हालेलुया। आपके कहने के अनुसार मैं क्या करूंगा? करूंगा। आज कलीसिया की समस्या क्यों बढ़ती है? विश्वासी क्यों समस्या के घेरे में है? विश्वासी क्यों परेशानियों में है? विश्वासी क्यों रोग और कष्ट में है? रीजन एक है, हम यीशु की बात नहीं मानते, हम अपनी बात प्रभु यीशु को मनवाने की चाहत में रहते हैं। कितनों को समझा रहे हैं? हालेलुया। हम हमेशा डिमांड करते प्रभु जो मैं चाहता हूं ना वो मेरे लिए हो जाए, जो तू चाहता है मैं कभी ना कर पाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई ब्लेसिंग्स नहीं रहेगी जिसको आप पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु की बात मानकर उसके पीछे चलेंगे तो प्रभु ने कहा है तू मेरे धर्म और राज की खोज कर। कहां कहा? मत्ती 6:33 में कहा तू मेरे धर्म और राज की क्या कर? धर्म और राज की, बोलो क्या कर? खोज कर। सब बोलो क्या करो? खोज कर। तो क्या मिलेगा? ये सारी वस्तुएं, एक भी छोड़ेगा नहीं, सारी वस्तुएं क्या होगी? तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेगी। हालेलुया। आज हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं भाग रहे। हमारा काम क्या है? प्रभु हमें घर मिल जाए, घर मिल गया, हमें कार मिल जाए, कार मिल गई, हमें बाहर मिल जाए, और बाहर मिल गया। हमारी डिमांडें खत्म थोड़ी हो रही हैं, नहीं खत्म हो रही हैं। लेकिन प्रभु ने एक ही डिमांड आपसे की है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात मान ले। जैसे पास्टर जी का स्पेशल एक वर्ड है, हर पिता में बोलते हैं कि जिसके कान है वो सुने भाई आत्मा कलीसिया को क्या कहता है ना? वो प्रभु का वचन लिखा हुआ है। लेकिन इनका फेवरेट वचन है, वो जब प्रीच करते पहले वही वर्ड बोलते। क्या बोलते हैं? जिसके कान है वो सुने भाई आत्मा क्या कहता है कलीसिया को। क्या कलीसिया सुनने को तैयार है? अगर सुनने को तैयार नहीं है तो सुनना पड़ेगा। सुनना, बोलो सुनना पड़ेगा। अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं प्रभु आपके जालों को कभी खाली वापस घर में नहीं आने देगा। आप जब भी बाहर से आएंगे भरे भरे आएंगे, आप खाली वापस नहीं आएंगे। क्योंकि वचन कहता है, खुदा कलाम कहता है कि सिमोन पतरस ने जे बात जहां बोली, जब प्रभु बोला गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, सिमोन ने उत्तर दिया हे स्वामी हमने सारी रात क्या की? मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। आज प्रभु यीशु की बात मान के देखो, अपने जीवन से आज मानना स्टार्ट करो, कल आपका जो आएगा वो बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम से। कल आपका बेस्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। क्योंकि सो कलाम कह रहा है कि उसने बोला मैं तेरे कहने पर फिर भी जाल जे वही झील है, जे वही पानी है, जे वही गहराई है जहां पर उसने बार बार जा डाले होंगे, खींचे होंगे, कुछ नहीं पकड़ा होगा। अब कहां से मछली आएगी? अब आएगी क्योंकि मछलियों को पैदा करने वाला प्रभु यीशु मसीह उस बेड़ी में, उस झील में उतर चुका था। और वचन कहता है प्रभु को मालूम था कहां इकट्ठी हो गई है। उसने बोला गहरे में जा, जाल डाल। उसने डाला। कहते हैं वो जाल इतने भर गए, उसे खींचने में मुश्किल आई, खींचने में प्रॉब्लम्स आई। जब प्रॉब्लम्स आई उसने अपने साथियों को बोला आ जाओ, आ जाओ, मछली बहुत आ गई है, जाल फटने पे है, खींचा नहीं जा रहा है, आओ मेरी सहायता करो, आओ मेरी हेल्प करो। कहते हैं पतरस के साथी आए, उन्होंने जाल जब खींचने लगे, देखा उनके जाल फटने पर आ गए थे। क्या आ गए थे? फटने पर, फटने लगे थे जाल। इतनी ज्यादा मछलियां वहां पर आई कि उनके जाल क्या होने लगे? फटने लगे। परमेश्वर आपको इतना देना चाहता है कि आपके घर में रखने का स्थान ना हो। लेकिन करना क्या होगा? पहले आपको उसकी बातों को मानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले उसकी बातों को करना होगा, मानना होगा। आप जब भविष्य विवरण उसका 28 अध्याय की 1 आयत पढ़ते हैं, वह कितना अच्छा लिखा हुआ है। बोला है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की
जिसकी तू उपासना करता है मन लगा के आवाज सुने तो उन्हें पूरा करने में यत्न करे, तो वो तुम्हें पृथ्वी की सारी जातियों से क्या करेगा? सब बोलो क्या करेगा? नहीं समझा रही? क्या करेगा? ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऊंचा होना? हाँ जी, कौन चाहता ऊंचा होना? हम सब चाहते हैं, लेकिन अंगीकार नहीं करना चाहते हैं। हालेलुया। अंगीकार करना नहीं चाहते हैं। पतरस ने, सिमोन ने अंगीकार किया, बोला फिर प्रभु मैं तेरे कहने पे जाल, पहले बोला मैं डाल सकता हूं, थक गया हूं, लेकिन अब मैं तेरे कहने पर जाल डालूंगा। उसने अंगीकार किया, तब जाके उसका जाल मछलियों से भरने लगा। कलीसिया जब अंगीकार करे कि मैं ब्लेसिंग पाने वाला हूं, मैं ब्लेस होने वाला हूं, तब आपके घर में कोई स्थान बाकी नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा जहां पर आपके घर में आशीष ना होगी। आपके जीवन का हिस्सा बना रहेगा। आपके जीवन के अंदर प्रभु की आत्मा काम करेगी। आपकी जीवन के अंदर खुदाबंद हर बिजनेस को, हर जॉब को, हर काम को वो ब्लेस करना जानता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, वो जो करता है वो बेस्ट करता है अपने लोगों के लिए। उसने क्या बोला? जब हम लोग को भजन गीता उसका 34 पढ़ते, वहां लिखा गया है, बोलता है जवान सिंह को क्या होती है? गटी होती है और भूख, घटी होती है और भूख, लेकिन कहता मेरे खोज करने वालों को, मेरे खोज करने वालों को, मुझे सेवा करने वालों को किसी बड़ी वस्तु की कमी नहीं आएगी। पतरस को नहीं आने दी प्रभु ने। वो हार चुका था, वो थका हुआ था, चेहरे पे निराशा थी, उदासीन हुआ था, घर में क्या जाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। उसके साथी उदास थे, लेकिन बाइबल कहती है हुआ क्या वहां पर? हुआ क्या वहां पर? वहां पर ऐसा संबंध, ऐसी चीज वहां फैल गई, यीशु मसीह उसकी बेड़ी पे जाके बैठ गया। अगर आज आप निराश हो, अगर आज आप उदास हो, अगर आज आप बीमार हो, अगर आज आप असफल हो, यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन में उतरना और आपको ब्लेस करना। यीशु मसीह चाहता है आपके परिवार में आना। यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन में आना। यीशु मसीह चाहता है आपकी लाइफ में आए निराशा आनंद में बदल जाए। हालेलुया। और ऐसा वो करने की ताकत रखता है। और उसने कहा जाल डाला, और इसने में साथियों को संकेत दिया, उसे बोला आ जाओ, जाल भर गए हैं, खींचने में दिक्कत हो रही है। लिखा गया दोनों बेड़ियां, दोनों किश्तियां क्या हो गई? पूरी तरह से मछलियों से भर गई और पानी में डूबने लगी, पानी में डूबने लगी। और वचन क्या कहता है? जब डूबने लगी, ये देखकर सिमोन पतरस ने यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ा। हालेलुया। वो गिरा यीशु मसीह के पांव के ऊपर। हम कितने गिरते हैं यीशु मसीह के पांव पर? बहुत कम गिरते हैं। हम घुटने टिका के प्रार्थना करने के लायक योग्य नहीं रहे। हमारे हालात ऐसे हो गए, शरीर काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हम हमेशा चिंताओं में डूबे रहते हैं, हम हमेशा परेशानियों को देखते रहते हैं, हम हमेशा उन चीजों को देखते हैं जो चीजें हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो चीजें काम की है हमने कभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अगर आप यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसके पांव पर गिरेंगे और अंगीकार करेंगे जैसे सिमोन ने किया। क्या बोला सिमोन ने? उसने कहा, पांव पर गिरा और कहा हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। ये पहला मनुष्य था जिसने प्रभु यीशु को बोला मैं क्या हूं? बोलो मैं क्या हूं? इससे पहले जितने लोग आए चंगे हुए, प्रभु ने बोला आगे से पाप मत करना, तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन पतरस पहला व्यक्ति था जिसने मुंह से अंगीकार किया, प्रभु मैं क्या हूं? बोलो मैं क्या हूं? पापी हूं। हालेलुया। जब उसने पाप का अंगीकार किया, प्रभु ने उसके लेवल को उसी टाइम बढ़ा दिया, उसके काम को चेंज कर दिया, उसका स्टेटस चेंज कर दिया। उसने इतना ज्यादा आगे ले जाने के लिए बोल दिया कि आज तू मछलियां पकड़ रहा है, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्या करेगा तू? मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू मरे हुओं को नहीं, जीवतों को पकड़ेगा। क्या करेगा? जीवतों को। जहां लिखा हुआ उसके 10 आयत में। और वैसे भी जब्दी के पुत्र यकूब और यूहन्ना को भी
जो सिमोन के सहभागी थे अचंभा हुआ। उन्होंने भी देखा कि यार, उस साथियों ने, ये कैसे हो सकता है, पूरे झील में मछली नहीं थी, अब कहां से आ गई, ये कौन है। तो तब ले गया वो व्यक्ति ने जब अंगीकार किया, वो समझ गए यीशु मसीह कोई आम सब इंसान नहीं है, ये कोई सुप्रीम पावर है, ये कोई सुप्रीम पावर है, ये कोई ऊपर से आई हुई ताकत है, जिसके द्वारा हालेलुया समंदर में मछलियां फिर से खड़ी हो गई हैं। और वचन कहता है उन्होंने अचंभा किया, और तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ेगा। और वह नाव को किनारे पर ले गए और सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर आज आपने ब्लेस होना है तो पहली बात, अपनी गलतियों को किनारे पे छोड़ो और यीशु के पीछे हो लो। अपने अंदर की नाकामियों को किनारे पे छोड़ो और आगे खूब बढ़ो। किस्ती का मतलब ये नहीं कि वो एक अधिकार है, वो किस्ती को छोड़ देना मतलब अपने पुराने कामों को छोड़ देना, पुराने वस्त्रों को उतार देना जो पाप में है, जो बुराई में है, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उन चीजों को लीव कर देना, उन चीजों को छोड़ देना। और छोड़ने के बाद फिर यीशु के पीछे चलना। लेकिन उसी समय सिमोन ने अपनी नाव किनारे पर छोड़ दी। जे भी नहीं बोला घर ले जाओ, जे भी नहीं बोला किसको देनी है, जे भी नहीं बोला इसका मालिक कौन होगा, तुरंत नाव छोड़ी, अपने घर में बताए बिना प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या आज कोई है ऐसा सिमोन? आज कोई है ऐसा व्यक्ति जो अपना काम छोड़ के प्रभु की सेवा करे? कोई नहीं है। कोई आज है ऐसा व्यक्ति जो अपने अपने परिवार को छोड़ के सेवा करे? कोई नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जब उससे बोला तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, देखा उसी समय सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। और लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह का पहली बार उसने इकरार किया कि तू ही परमेश्वर है और मैं पापी हूं। उसने अपने पापों का क्या किया? अंगीकार कर लिया। और नंबर 3, मत्ती की इंजील 16 अध्याय 13 से 20 हम पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 13 से 20 आयत को पढ़ेंगे। आप नोट करते जाइएगा, लिखना है लिख लीजिए। हालेलुया। 16 13 से 20। यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र के को क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह जहां पर अपने चेलों को लेकर कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में पहुंचा, जब वहां पर पहुंचा तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने जानना चाहा कि लोग मेरे बारे में कहते क्या हैं। मेरी पहचान लोगों में क्या है? केवल चंगा करने वाली है, भूत निकालने वाली है, लंगड़े चलाने वाली है, अंधी आंखें खोलने वाली है, कोड़ी शुद्ध करने वाली है, जब मुर्दों को जिंदा करने वाली है? मेरी पहचान क्या लोगों के अंदर? चेलों को पूछा गया, बताओ लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? कुछ ने कहा कि कुछ लोग तुम्हें एलिया कहते हैं, तुम्हें क्या कहते हैं? कुछ तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ तुम्हें एलिया कहते हैं, कुछ तुम्हें यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से एक कहते हैं। अलग अलग विचार थे चेलों के। 11 चेले 11 विचार। लेकिन एक वहां पर था जिसका विचार उनके साथ सहमत में नहीं था। जिनका विचार सहमत नहीं था वो कौन था? सिमोन। बोलो वो कौन था? सब बोलो वो कौन था? सिमोन। और सिमोन को जब पूछा गया कि तू क्या मुझे मेरे बारे में कहता है, तो पतरस ने क्या उत्तर दिया? उसकी 15 आयत में उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। तू कौन है? जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात कैसे प्रकट हुई इसके ऊपर? अब तक किसी को पता नहीं था कि मसीह है कौन है। कैसे प्रकट हुई?
तब प्रकट हुई जब सिमोन ने प्रभु यीशु के पांव पर गिरकर अपने पापों का अंगीकार किया, पाप वाले स्वभाव को बदल दिया, पाप वाली विजडम को बदल दिया। जब उसकी बुद्धि, उसकी समझ बदल गई, बाइबल कहती है उसके ऊपर प्रभु ने प्रकाशन डाला कि लोग बताओ मेरा पुत्र धरती पर जो आया है वो कौन है। लेकिन पतरस ने वहां पर खड़ा के बोला, हालेलुया, मैं ये कहता हूं, हालेलुया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये पतरस पहला था, सिमोन पहला था जिसने प्रभु यीशु मसीह को रिकॉग्नाइज किया। यू आर द सन ऑफ गॉड इज क्राइस्ट, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, ये पहला था जिसने रिकॉग्नाइज किया, जिसने पहचान लिया कि यीशु कौन है। यीशु कौन है? परमेश्वर का जीव पुत्र और मसीह जो आने वाला है। मसीह का मतलब क्या था? ठहराया हुआ। क्या करने वाला? ठहराया हुआ। किस बात के लिए ठहराया गया? इस बात के लिए ताकि जो कोई उसके पास आए वो उसके पाप क्षमा करे। और इसलिए दाऊद ने भी पुराने नियम में जबूरों में कहा, हे मेरी जान, हे मेरी जान, अपनी मुक्ति की चट्टान के लिए क्या कर? जय जयकार कर। हालेलुया। किसकी जय जयकार होती है? आज संसार में हर जगह पर किसका नाम सबसे ऊपर है? किसका नाम सबसे ऊपर है? सारे संसार में प्रभु, सब बोलो, किसका नाम ऊपर है? आवाज नहीं आई। किसका नाम ऊपर है? अभी नहीं, मैंने छोड़ना नहीं। किसकी आवाज ऊपर है? जे लोग नहीं बोलते किसकी आवाज ऊपर है? जिनके पास दो हाथ है, जो टुंडे हैं वो मत उठाओ, जो जिनके पास हाथ है वो उठा सकते हैं। किसका नाम आज पूरे संसार में जहां लिया जाता है? हाँ, अब लगा पता कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। बोलो हालेलुया। जब तक आप पढ़ना नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ना सीखेंगे। जो बच्चा पढ़ता नहीं है वो पास नहीं होता। जो मसीह वचन का अंगीकार नहीं करता, डिक्लेरेशन नहीं करता, वो विश्वासी कभी भी शैतान के कब्जे में पड़ सकता है और नष्ट हो सकता है। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों को, अपने 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 मुंह की पावर को, अपने मुंह की जीभ को परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करने के लिए क्या किया करो? इस्तेमाल किया करो। बोलो क्या करना? बोलो इस्तेमाल करना है। बोलो हालेलुया। जब कोई लगे आपको आप दुख की हालत में, आप संकट की हालत में हो, कष्ट में हो, बीमारी में हो, आपको तब बोलना चाहिए, हालेलुया, मैंने संकट के दिनों में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली और मुझे सारे कष्टों से आजाद कर दिया। आपको जो वचन बोलना है तब। अगर कोई घर में कमी है, पैसे की कमी है, रोटी की कमी है, काम की कमी है, आपको जो बात बोलनी है, हालेलुया। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, उन्हें कमी हो सकती है, लेकिन मुझे जो मैं यीशु मसीह खोजी हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। अपने आप स्वर्गदूत आपके पास प्रबंध लेकर, इंतजाम लेकर चलते आएंगे। इंतजाम लेके चलते आएंगे। कोई आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रबंधक परमेश्वर है। वो कौन है? सब बोलो, वो कौन है? प्रबंधक परमेश्वर है और वो प्रबंध करने में सामर्थी परमेश्वर है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आज से आप पहला स्थान उसको देंगे, आप एक्सपीरियंस के साथ खड़े होने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और कहा उसने, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने जे बात तुझ पर प्रगट, लहू और मांस ने जे बात हम पर प्रगट नहीं की। आज लोग कहते हैं, सब लोग यीशु मसीह को मान रहे, हम नहीं मान रहे भाई। हमें उसने मां के गर्भ में आने से पहले अलग कर लिया है। क्या कर लिया? किससे अलग कर लिया? जगत से, संसार से, भाई बहनों से। क्या कर लिया? अलग कर लिया। अगर परमेश्वर ने आपको अलग किया है तो आपको अलग दिखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलकर। आपका पहरावा, आपका उठना, आपका बैठना, आपका चाल चलन, आपके शब्दों की जो मर्यादा है, वो सब चीजों को आपको समझना होगा। अगर आप समझेंगे, मैं आपको बिलीव से कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, आप कभी नीचे नहीं रहेंगे। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें पृथ्वी की सारी कौमों से ऊंचा करूंगा और वो आपको ऊंचा करके दिखाएगा यीशु मसीह के नाम से।
आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदारों में, आपके एरिया में, आपकी सोसाइटी में वो आपको ऊंचा करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। आपको किसी को जाकर के पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप क्या करते हो, लोग आपसे पूछेंगे आप कहां जाते हो, आप कहां। तब जे मत बोलना हाँ जी असी ना एतवार ਨੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਾਮੇ ਕੋ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਓਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 6 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ 7 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। 6 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ 7 ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਭ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ। ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ 2 ਹੱਥ ਆ ਉਹ ਖੁਰਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੀਭ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਭ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀਭ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਰੀਫ। ਦੱਸੋ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਿਆਂ ਜਾਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ, ਮਾਸੀ ਦਾ। ਡਰਦੇ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਡਰਨਾ ਕਾਹਤੋਂ, ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਲਿਬ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਦੇ। ਤਾਲਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਵਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੱਲਿਆ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਹੂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲਹੂ ਔਰ ਮਾਸ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਔਰ मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। उसका नाम चेंज हो गया। अब पहले नाम क्या था, पहले नाम क्या था सिमोन, अब क्या नाम हो गया पतरस। दुनिया में सबसे फेमस नाम पता कौन क्या है, पीटर। सबसे फेमस नाम आप सर्च कर लो गूगल के ऊपर, जितनी बाहर की कंट्री है वहां पर मोस्टली आपको नाम मिलेंगे पीटर। मोस्टली जॉन कम मिलेंगे, मैथ्यू कम मिलेंगे, ज्यादा कौन मिलेंगे, पीटर मिलेंगे। क्यों बोला, क्योंकि पीटर को परमेश्वर ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी, एक ऐसा अधिकार दे दिया जो बाकी चेलों को नहीं दिया गया था। पतरस हिस्सा था 12 चेलों का, लेकिन यीशु ने उसके ऊपर इतना भरोसा जताया, इतना भरोसा जताया कि उसे बोला तू पतरस होगा। तू क्या होगा, पतरस होगा, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, खड़ा करूंगा। बोलो हालेलुया। इस पत्थर पर, पतरस मीन्स पत्थर, चट्टान के बराबर, मजबूत किला, हिलने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं,
टस से मस नहीं होने वाला, ऐसा एक पत्थर जिसकी पहचान अलग है पूरे संसार के अंदर, उसका नाम है। और वचन कहता है कैथोलिक का, मैंने आज हिस्ट्री पढ़ा था, कैथोलिक का जो पहला पोप था वो भी पीटर था। वो भी क्या था? पीटर था। बोला हालेलुया। और जहां लिखा हुआ है, प्रभु ने बोला तू पतरस होगा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु आपके ऊपर भी अपनी कलीसिया खड़ी करना चाहता है, आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन आपको समझना होगा यीशु कौन है। यीशु केवल वैद रोगियां का नहीं है। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਯਿਸੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਸ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਚੰਗਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੀੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਮੇਰਾ ਕਸਦ ਲਈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ और ਉਹਦੇ द्वारा परमेश्वर अपनी कलीसिया की स्थापना करेगा। बोले हालेलुया। और जब उसकी स्थापना होगी तो क्या कहता है प्रभु? कहता है कि मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। आज आपसे कहूं, एक एक विश्वासी के ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपको प्रभु ने चुन के अलग किया है, आपको उसने मसा किया है, आपको उसने अनॉइंट किया है। जब आपने इकरार कर लिया कि मैं पापी हूं, तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, नया जीवन पा लिया, तब से आपके ऊपर से शैतान का सारा अधिकार, बोलो क्या अधिकार क्या हो गया? किसका अधिकार? शैतान का सारा अधिकार क्या हो गया? खत्म हो गया। और आज हम आजाद हैं प्रभु यीशु मसीह में। पाप से आजाद हैं, बंधनों से आजाद हैं, बीमारियों से आजाद हैं, गरीबी से आजाद हैं। हम गरीब होके भी गरीब नहीं हैं, हम गरीब होके भी क्यों? बोला प्रभु ने कहा हालेलुया, धन्य है वह जो दिल के गरीब हैं। बोलो हालेलुया। हम धन्य हैं। अगर हम गरीब भी है ना, हम गरीब नहीं रहे, हम ब्लेसड हो गए। धन्य का शब्द इंग्लिश क्या है? ब्लेसड। उर्दू क्या है? मुबारक। पंजाबी क्या है? धन। बोलो हालेलुया। धन्य का शब्द क्या है? इंग्लिश शब्द क्या है? ब्लेसड। और ब्लेसड को कहना मतलब हम कहते हैं आई एम ब्लेस, मैं आशीषित हूं। फिर हम गरीब ना रहे। ओके, गरीब क्यों नहीं रहे? राजा दा राजा प्रभु यीशु साडे नाल है। बोल हालेलुया। वो साडियां सारियां लोड़ां पूरियां करदा है, वो साडियां सारियां जरूरतां दी पूर्ति करदा है, वो साडे जीवन विच कोई कमी रहन नहीं दिंदा है। और ओदा वचन दसदा है जेकर असीं वचन च रवांगे ते वचन नूं साथ चलांगे, तुहानूं परमेश्वर धरती दीयां कौमां तो उच्चा करना जानदा है। आज बड़े बड़े अमीर बंदे दे कोल शांति नहीं है, पर असीं रात नूं शांति नाल सौंदे हैं। उन्होंने टेबल ते किन्ने खाने पे होंगे, पर वो खाने सारे नहीं खा सकते, कुछ खाने खा सकते हैं। कहते जी मैनू शुगर है, मैं नहीं मिठा नहीं खा सकता, मैनू अपने वीपी है, मैं तेज नमक नहीं खा सकता, मैनू यूरिक एसिड है, मैं दाल नहीं खा सकता, आलू नहीं खा सकता, जे नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता। पर तुसी यीशु दे नाम विच जो मर्जी खाओ, तुहाडे वास्ते सब कुछ फायदेमंद है। हालेलुया। क्या है? फायदेमंद है। ओके, निर्गमन में क्या लिखा हुआ है? कहता है मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या डालूंगा? आशीष। रोटी और पानी पे क्या डालूंगा? आशीष। और क्या करूंगा? तेरे बीच में से, क्या करूंगा? तेरे बीच में से बीमारियों को, बोलो क्या करूंगा? इशारा करो, बीमारियों को बाहर निकालूंगा। ऐसे ऐसे इशारा करो, बीमारियों को। अगर आप इशारा करके निकालेंगे तो वापस नहीं आएगी। बोलो, बीमारियों को क्या करूंगा? बाहर निकालूंगा। क्या करूंगा? रोटी और पानी को बरकत दूंगा। सिर्फ रोटी पानी को बरकत देगा, दारू को बरकत नहीं देगा, गुटके को बरकत नहीं देगा, है ना। जे मत सोचना कि हाँ जी मैं गुटका खाना शायद इनू बरकत मिलनी, ओनू नहीं बरकत मिलनी, ओनू शराफ मिलना। ओनू की मिलना? शराफ मिलना। शुक्रवार बहुत बिजी डे सी और दिन कल बहुत बिजी डे सी। और एक ब्रदर आए चर्च विच, अजे विआह होए नूं 1.5 महीना होया सी,
पति पत्नी लड़के मेरे को आ गए, कहते जी साड़ी लड़ाई होंगी है। मैं कहा तो बंदा कहता जी मैं गांजा खाना, मैं क्या तेन पुलिस में फड़ा देना, मैं तू पुठे काम करदा, उन्हें पता ही नहीं मैं खाना की है। बाद कहता नहीं वो गुटखा खाता हूं मैं। सुनो मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपकी पत्नी को आपका खाना पीना अच्छा नहीं है तो आपको छोड़ देना चाहिए, वो बेहतर है आपके लिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। अगर आपकी पत्नी कहती है कि ज्यादा किसी से बात मत करो, आपको कम बात करना चाहिए क्योंकि आपके घर के अंदर शांति कायम रहनी चाहिए। अब्राहम और सायरा कभी लड़े नहीं, हन्ना और उसका पति अलकाना कभी लड़े नहीं, लड़े कभी वाद विवाद नहीं हुआ। कारण क्या था? वो कि वो एक दूसरे की बात मानते थे। आज के पति पत्नी किसी की बात नहीं सुनते और कहते कि मैं कलीसिया का सदस्य हूं, कहते कि मैं कलीसिया हूं, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां तब होंगी जब आप पहले अपने परिवार को अच्छी तरह से प्रबंध करने वाले बन जाएंगे। तो बड़ी चीज समझने वाली जी बात, प्रभु यीशु ने उसे बोला कि इस कलीसिया पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे और मैं तुझे स्वर्ग राज की क्या दूंगा? कुंजियां। पहला बंदा जिसको कलीसिया बनाने की जिम्मेदारी मिली, पहला बंदा जिसको स्वर्ग की कुंजियां मिल गई। ये बात सीखने वाली है पतरस के जीवन से। एक अंगीकार किया मैं पापी हूं, दूसरा अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसके बाद से क्या मिला? कलीसिया बनाने का अधिकार, नया नाम। उसके बाद क्या मिला? स्वर्ग राज्य की कुंजियां। क्या मिल गई? कुंजियां। जिसके घर के जिसको 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 बैंक के लॉकर की चाबी मिल जाए वो तो जो मर्जी लूट ले, वो वहां से जो मर्जी निकाल ले, जितना मर्जी पैसा निकाल ले। पतरस को वो दिया गया जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वो चीज दी गई जो सबसे उत्तम थी, वो चीज दी गई जिसकी तुलना इस संसार में कहीं नहीं हो सकती। वो चीज दी गई जिस चीज के द्वारा हालेलुया परमेश्वर की महिमा पतरस के जीवन में बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। परमेश्वर ने अगर आपको गिफ्ट दिया वो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, कम ना हो। अगर आप उपवास करते, मैंने इनको बोला यार तुम लोग उपवास करते हो, तुम्हारे अंदर कोई आत्मिक जीवन तो मुझे आत्मा तो उतरता मैंने देखा नहीं आपके ऊपर। आप सब सोते रहते हो प्रार्थना के अंदर, क्योंकि हमारा हिस्सा जो है हम उसको खो रहे हैं। फास्टिंग का मतलब क्या है? जब आप उपवास में जाएंगे तो परमेश्वर आपको टच करेगा। आपको क्या करेगा? टच करेगा। आप जब प्रार्थना करते हैं ऐसे ना, बहुत बंदा काम करके थका हुआ है, हाँ सा चढ़ा, वो प्रेयर नहीं है, वो प्रेयर नहीं है, उसे प्रेयर नहीं मानता हूं मैं। अगर आप फास्टिंग में तो आपके घुटनों में जान आनी चाहिए, आपकी हड्डियों में जान आनी चाहिए, आपका गला ऐसे हो जैसे परमेश्वर उसके अंदर नया बल डाल दे और जब आप प्रार्थना करें दूसरों के बंधन टूटने वाले हो जाएं। आपकी फास्टिंग प्रेयर के अंदर फायर होनी चाहिए, हालेलुया, रिवाइवल होनी चाहिए। जब आप रिवाइवल में आएंगे देखना परमेश्वर किस रीति से आपको इस्तेमाल करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। केवल घर से टाइम पास नहीं करना हमने, प्रेयर का मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड होके खुदावंत को वो टाइम देना है। और वचन कहता है कि उसने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। ये कितनी बात है? ये 6वीं बात है। मैं तुम्हें क्या करूंगा? स्वर्ग राज की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। बोलो हालेलुया। वो कुंजियां जब देंगे तो क्या होगा? पतरस को खोलने का और बंद करने का अधिकार मिल गया। बोलता है ये पहला था पतरस जिसको बोला गया जो तू धरती पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तू बांधेगा वो स्वर्ग में बच जाएगा। बोलो हालेलुया। कितनों को समझा रहा चीज? अगर आप वफादार बनेंगे प्रभु के साथ, प्रभु आपको यही अधिकार दे रहा है। प्रभु आपको कलीसिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने एरिया में। कलीसिया बनाना केवल काम पास्टर का नहीं होता, अपोस्टल का नहीं होता, प्रॉफिट का नहीं होता। कलीसिया बनती है कलीसिया के द्वारा, एक के द्वारा, एक के द्वारा, एक के द्वारा। कई छोटी छोटी स्कीम चलती है, बिजनेस की स्कीम चलती है। आपके घरों में लोग आते होंगे, वो कहते जी एक बंदा खड़ा होगा, उसके नीचे टीम लगेगी,
2 आ गए, 2 के 2 आगे, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, तो वो एक कड़ी जुड़ती है। जो पहला बंदा है वो बढ़ता है, जो नीचे वाले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। चर्च तब बढ़ेगा जब आप अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, जब आप लोगों को मोटिवेशन करेंगे कि आओ चर्च चलें, जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमारे चर्च में आओ, प्रार्थना करवा के देखो, आपके बंधन टूट जाएंगे, आपकी बीमारियां चंगी हो जाएंगी। हम तो परिवार के साथ भी प्रभु के घर में नहीं आ सकते हैं, हमारे बच्चे पूरी तरह चर्च में नहीं आ सकते हैं। हम कहते दो तुम आज, मैं आज जाऊंगा, कल तुम जाना। शादी में हम ऐसा नहीं करते। शादी में तो छोटा बच्चा होता ना, जिसको ठंड भी लगी हो, लेके चलो कोई बात नहीं, लेके चलो कुछ नहीं होगा, चलो चलो चलो, शादी है वहां पर। लेकिन खुदा के घर में तुम नेक्स्ट वीक जाना, मैं आ जाऊंगा। जो वो चीज अगर आप करते हैं तो परमेश्वर से आप कुछ प्राप्त करने की इच्छा मत रखिए। जो होशुआ ने बड़े दावे के साथ कहा, तुम्हें जिसकी आराधना करनी करो, कोई नो प्रॉब्लम, जिसको मानना मानो, जो देवता चुनना चुन लो, जो गुरु चुनना चुन लो, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। बोला हालेलुया। किसने बोला? यहोशुआ ने। मैं और मेरा घराना यहोवा ही की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या हम करते? हमारा जो फैसला है नहीं है, इस फैसले को हमें बनाना होगा। हालेलुया। बच्चों के साथ, पूरी फैमिली के साथ आपको चर्च के अंदर इंटर करना होगा। आप जब इंटर करेंगे, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, आपका परिवार कभी भी उल्टे रास्ते पे नहीं चलेगा, वो सीधे मार्ग में चलेगा। वो प्रेयरफुल होगा, वो विश्वास योग्य होगा, वो वचन सीखने वाला होगा, चर्च में आने वाला होगा, बड़े काम देखने वाला होगा, बड़ी जॉब्स को रिसीव करेगा, बड़ी कंट्री को रिसीव करेगा, और वो आगे बढ़ेगा, और उसके पीछे को जो चलेगा उसको पकड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। जो बांधेगा वो खुल जाएगा। और वचन कहता है कि पतरस को जो छठी बार था जब उसने यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसको एक धरती पर बांधने का और खोलने का अधिकार मिला। और उसके आगे 8वीं बात को हम देखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 16 अध्याय 21 आयत से लेकर के उसकी 26 आयत तक क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम में को जाऊं और पूर्णिय और प्रधान याजकों और शास्त्रियों को के हाथ से बहुत दुख पाऊं, मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये बात प्रभु ने फिर अपने चेलों को सिखाई कि ये जरूरी है कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा। ये बात आप ध्यान सुन लेना। प्रभु यीशु का जन्म कहां पे हुआ? आप भी नकल मार रहे हो, जो बाहर लोग उत्तर दे रहे वही आप दे रहे हो। यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ। कहां में हुआ? सब बोलो कहां हुआ? लिखा कि लिखा वहां पर? कहां हुआ जन्म यीशु मसीह का? बैतलहम में हुआ। उसकी मृत्यु कहां पर हुई? यरूशलेम में हुई। ओके, वचन क्या कहता है? आपको ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बहुत सारी टीमें आज बार प्रचार करने जा रही हैं, और जहां जहां पकड़ जाती है ना, उनका एक ही उत्तर है, यीशु मसीह को जन्म कहां हुआ? यरूशलेम में। मरा कहां? यरूशलेम में। बाहर तो निकलना है पर जानकारी नहीं है। आपको यीशु मसीह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई पूछे आपको यीशु का जन्म कब हुआ था, कौन सन था, आपने बोलना 6 BC, 6 BC, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, 6वीं सदी में। कब हुआ? 6वीं। ये बात नोट कर लीजिए आप, ये जरूरी है, आपको आना चाहिए। अभी भी तरनतार में कुछ बंदे पकड़ लिए गए, उन्हें नहीं पता यीशु मसीह जन्म कब, 2000 साल पहले, वो सबको पता 2000 साल पहले हुआ, लेकिन असली डेट क्या है उसकी, वो डेट नहीं है वहां पर, लेकिन वहां पर एक फिगर एक दिया गया है, 6 BC, बिफोर क्राइस्ट। मतलब कि यीशु मसीह के पैदा होने से पहले क्या थी? BC थी। यीशु मसीह के आने के बाद, मरने के बाद क्या हो गई? AD, बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट, एंड AD का मतलब आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ। बोलो हालेलुया। कलीसिया ये बात समझनी है, यीशु मसीह के मरने के बाद क्या हुआ? AD शुरू हुआ। पहले क्या था? BC शुरू हुआ। तो BC का मतलब है जो काम पहले हुए वो यीशु मसीह के आने से पहले हुए, लेकिन यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जितने अब काम हो रहे हैं वो उसकी मौत के बाद AD में आके बदल गए।
और अब कैलेंडर आ गया, साल आगे, महीने आगे, दिन आगे, हफ्ते आगे। लेकिन वचन कहता है अगर कोई आपसे सवाल करे यीशु का जन्म कब हुआ, कहना जी 6 BC में, 6 BC में। अगर कोई पूछता है जे आपको कैसे पता है, उनको बोलना आप जाके ढूंढो, इतिहास ढूंढो, आपको लगेगा पता कहां लिखा हुआ है। यीशु मसीह का इतिहास छोटा नहीं है, जो बहुत बड़ा इतिहास है। इसे कोई पढ़ नहीं सकता, इसे कोई समझ नहीं सकता, जो दुनिया की समझ से बाहर है। इसीलिए बाइबल कहती है इस बाइबल को लिखने के समय प्रभु यीशु ने यूहन्ना में कहा अगर जे पुस्तक की सारी बातें इसमें लिखी जाती तो बाइबल जैसा बड़ा ग्रंथ पूरे संसार में समाता ना, इतना बड़ा हो जाता। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आपको इसको समझना है तो प्रभु के निकटताई में बैठना पड़ेगा। और लिखा गया है, उसने बोला कि ये अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, जो बड़े लोग हैं, प्रधान याजकों और शास्त्रियों, धर्म गुरुओं के द्वारा क्या करूं, दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। लिखा इस पर क्या हुआ, दौड़ क्या प्रभु यीशु ये बातें कह रहा था। लिखा पतरस ने ऐसे प्रभु को पकड़ा, एक संजय बुला के बोला तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम नहीं मरोगे। प्रभु यीशु से पीछे खींच के ले आया, बोला शैतान मुझसे दूर हो जा। जे वही पतरस है जिस पर कलीसिया बनानी थी, जे वही पतरस है जिसको चाबियां दी गई थी, जे वही पतरस है जिसको खोलने का बंद करने का अधिकार था। अब इसी पर क्या बोलना पड़ा, शैतान। क्यों बोलना पड़ा, वो परमेश्वर के काम में क्या कर रहा था, रिक्का डाल रहा था। हालेलुया। आप जाओ, वो अरिका डाला था और जाके क्या कर रहा है, वो यीशु को डांट रहा है। इतना बड़ा हो गया वो जाके यीशु को डांटने लगा। हंसने की बात भी है ना, सोचने की बात भी है। पतरस को थोड़ा अधिकार मिल गया तो क्या हो गया, अब वो यीशु को, गुरु को डांटने लगा। आप पढ़ लो वहां पर क्या लिखा, मेरे पीछे बोल दो 22 आयत में, इस पर, सब बोलो इस पर, ऊंची आवाज से, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर ना करे तेरा साथ ऐसा कभी ना होगा। क्या लिखा है वहां पर, डांटने लगा। किसको, अपने गुरु को डांटने लगा। अब सुनो आगे क्या हुआ। जब ये बात प्रभु को अच्छी नहीं लगी तो प्रभु यीशु ने पतरस, उसे मुड़ करके पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से क्या हो जा, बोलो मेरे सामने से क्या हो जा, दूर हो जा। क्यों कहा उसको, क्या कारण क्या था, परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई मुक्ति को रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन, पतरस। कौन कर रहा था, बोलो कौन कर रहा था, पतरस। मुक्ति का द्वार बंद करने के लिए, मुक्ति का मार्ग बंद करने की कोशिश कर रहा था। यीशु ने कहा इसमें शैतान घुस गया है। क्या हो गया इसमें, बोलो क्या घुस गया इसमें, इसमें शैतान घुस गया है क्योंकि इसको घमंड आ गया कि अब मैं चलो के सबसे ऊपर हूं, मेरे हाथ में चाबी है, मेरे ऊपर कलीसिया बनेगी, मैं ही खोल सकता हूं, मैं ही बंद कर सकता हूं, मेरा ही नाम बदल दिया गया और मैंने यीशु मसीह को बोला तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, बाकी और किसी ने बोला नहीं, इसलिए मैं क्या हो गया हूं, सबसे बड़ा हो गया। मैं कहता हूं जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो पहले सबसे छोटा बने। आमीन। जो स्वामी बनना चाहता है पहले दास बने। आज हम दास नहीं बनते, हम स्वामी बनने की कोशिश करते हैं। दास बनेंगे तो प्रतिफल अलग होगा, स्वामी बनेंगे तो प्रतिफल अलग होगा। बोलो हालेलुया। दास बनेंगे तो प्रतिफल अलग होगा, अगर स्वामी बनेंगे प्रतिफल अलग होगा। वचन कहता है प्रभु ने उसको डांटा और उससे बोला तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। ठोकर कैसे लगती है हमें, बोलो ठोकर हम किससे खाते हैं, पत्थर से खाते हैं ना। बताओ यार, बोलते नहीं कुछ भी, सारे इधर ही हो,
कौन कौन इधर हाथ उठाओ। थोड़े ही हैं, बाकी सब घूम रहे हैं घर में। मेरी मुर्गी दाना खाया कि नहीं खाया, मेरी भैंसों ने पट्ठे खाए कि नहीं खाए। इधर रहा करो प्रभु के चरणों में, तब समझ में आएगा। क्या लिखा है जहां पर? तुम मिल गए ठोकर का कारण है। ठोकर मिट्टी से लगती है, ठोकर पत्थर से हमेशा लगती है। और प्रभु ने क्या उसे क्या बोला था? तू बोलो, तू क्या है? पत्थर है। ये बात ध्यान से रखना। कभी कभी आप ठोकर खा सकते हैं, डरिएगा मत। प्रभु यीशु भी ठोकर का कारण बना है, आप भी खा सकते हैं। लेकिन ठोकर खाकर गिर गए तो गिरे नहीं रहना, वहां से उठना है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करना है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू करना है। ठोकर खाने के बाद वहां बैठे नहीं रहना है। और वचन कहता है तू मेरे ठोकर कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। जो विश्वासी, जो मसीह बंदा परमेश्वर की बातों को छोड़कर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, वो ठोकर कारण बनेगा। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे तो आप ठोकर खाने वाले नहीं बल्कि ठोकर का पत्थर हटा देने वाले बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप रास्ते साफ करने वाले बनोगे। आपको मालूम प्रभु यीशु के पैदा होने से पहले यूहन्ना को पैदा हुआ। कारण क्या था? वचन कहता है यूहन्ना इसलिए पैदा हुआ कि वो आने वाले मसीह का रास्ता साफ करे। लिखा क्या? लिखा क्या कर? रास्ता साफ करे। यूहन्ना इसलिए पहले आया रास्ता साफ करे। वो यीशु मसीह से बड़ा हुआ लेकिन वो यीशु मसीह के समान नहीं बना। उसने रास्ता साफ कर दिया। यीशु मसीह के आने से पहले पहले सारे पत्थर, लेकिन पत्थर फिर भी पत्थर बन के, ठोकर बन के, पत्थर बन के ठोकर खाने के वाला काम कर गया। और वजह कहता है कि परमेश्वर से बोला तू मनुष्यों की बातों पर क्या करता है? ध्यान लगाता है, मन लगाता है, लेकिन तू परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है। आज असली विश्वासी वो है, असली मसीही वो है जो परमेश्वर की बातों को सुनता और मानता है। हालेलुया। प्रकाश के वाक्य की पोथी 1 में क्या कहा गया है? धन्य है हर एक वह जो इस अगम वाक्य की भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता, सुनता और उसके अनुसार चलता है। ये आम पुस्तक नहीं है, ये बहुत मायने रखती है पुस्तक हमारे जीवन के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका हमारे जीवन के अंदर। अगर आप इसे महत्ता देंगे, परमेश्वर आपको इस संसार में ऊंचा उठाएगा और बहुत बड़ी महत्ता देगा। और वचन कहता है कि लूका की इंजील 10 अध्याय की 18 आयत में हम पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है पतरस के बारे में? लूका की इंजील 10 अध्याय की 18 आयत। मैं इतनी आयतें नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा स्टडी में जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको जता देता हूं वचन, ताकि आप घर में जाके पढ़ सको। उसने उनसे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं था। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु में से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि, किसी वस्तु से। ये बात क्यों बोली गई? मैंने शैतान को आसमान से बिजली के समान गिरते हुए देखा। आप देखते होंगे जब बिजली गिरती है तो क्या आप सोचेंगे वो सब शैतान ही गिरते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस भ्रम में मत रहिएगा। वो एक बार हुआ था, उसका क्या कारण था मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पहले 12 को भेजा, वो दो गए, बार प्रचार किया, बीमार चंगे किए, वापस आए, अच्छी रिपोर्ट। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
उसके बाद प्रभु ने 70 को भेजा। जब 70 लोग प्रचार करने निकले, उन्होंने सुसमाचार बांटा, बाहर गए, लोगों ने प्रार्थना कराई, लोग चंगे होने लगे, दुष्ट आत्मा से आजाद होने लगे, लंगड़े चलने लगे होंगे, बड़े चमत्कार होने लगे। 70 के 70 बड़े आनंद के साथ वापस आए। क्या आए? 70 के 70 क्या हुआ? वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। क्या कहा? तेरे नाम से। किसके नाम से? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसके नाम से? सब बोलो, किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। आपके नाम से नहीं, मेरे नाम से नहीं, किसी और के नाम से। मैंने अभी एक वीडियो देख रहा था, किसी चर्च में एक ड्रामा किया गया, कोरियोग्राफी की गई। तो शैतान कह रहा है मैंने और शैतान ने कहा कि मैं लोगों को चर्च में जाने से रोक रहा हूं। चर्च में जाने से क्या कर रहा हूं? रोक रहा हूं। और वो तो क्यों रोक रहा है? बोले क्योंकि चर्च में जाके जो लोग बच जाते हैं, इनके बंधन खुल जाते हैं, बीमारियां चंगी हो जाती हैं, रोग चंगे हो जाते हैं। तो उसने खास एक चर्च का नाम वहां पर लिया, और जब नाम लिया तो सब लोग उठ के नाचने लगे। लोग आनंद किस बात पे हो रहे हैं? किसी एक पार्टिकुलर एक बंदे के नाम पर? नो, जहां लिखा हुआ है वो 70 ने क्या बोला? तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। तेरे नाम से। किसके नाम से? बोलो, किसके नाम से? हाथ उठा के, किसके नाम से? ऊंची बात से, किसके नाम से? आज ये बहनें देखो क्या कर रही हैं। किसके नाम से? हाथ कहां आपके? है नहीं? ढूंढे क्या? हालेलुया। देखो, जो वचन जो आज आपको दिया जा रहा है, ऐसा वचन कभी आपको सुनने को बाद में नहीं मिलेगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, ये चीजें परमेश्वर की आत्मा से होती हैं। अगर आप सीखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह ने? शैतान को मैंने बिजली के समान आसमान से गिरते हुए, किसके ऊपर गिरा वो? और किसके ऊपर गिरना चाहता है? किसके ऊपर गिरना चाहता है? किसके ऊपर गिरा? किसके ऊपर गिरना चाहता है? और वहां लिखा गया है 70 लोग बड़े आनंद से वापिस आए, और उन्होंने आकर के एक बड़ा शब्द बोला, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे क्या है? वश में है। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं तेरे नाम से हमारे क्या है? वश में है। और प्रभु ने क्या बोला? मैंने शैतान को आसमान से बिजली के समान क्या देखा है? गिरते हुए। इसका मतलब क्या था? उनके अंदर ईगो आ गया था, घमंड आ गया था। मैं दुष्ट आत्मा निकाल के आया हूं, मैं बंधन तोड़ के आया हूं, मैं लंगड़ा चला के आया हूं, मैं जे करके आया हूं। वो जो घमंड करेगा, उनके ऊपर बिजली के समान शैतान गिरता हुआ प्रभु को दिखाई दिया। फिर प्रभु यीशु ने क्या बोला? कि तुम घमंड मत करो। पौलुस क्या कहता है? किसी बात का घमंड मत करो। अगर घमंड करना है, अपने प्रभु यीशु के नाम पे करो। हालेलुया। अगर घमंड करना, अपने प्रभु यीशु के नाम पे करो, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, रचनहारा, पालनहारा, धारणहारा, और वो सारे कामों करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर है। और कलाम कहता है, उसने क्या कहा? मैंने स्वर्ग से बिजली के समान क्या हुआ? उसे गिरता हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर, हालेलुया, अधिकार दिया है। कहो, मैं कमजोर नहीं हूं। हाथ उठा के बोलो, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे पास ताकत है। सांप का सिर कुचलने के लिए, बिच्छू का सिर कुचलने के लिए, और मेरे दुश्मन की सारी ताकत को खत्म करने के लिए। हालेलुया।
अगर आप अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है प्रभु, क्योंकि वचन कहता है उसने आपको राइट दिया, उसने आपको अथॉरिटी दिया, उसने आपको अधिकार दिया है कि आप वैरी की सारी सामर्थ को, सारी ताकत को क्या करेंगे, रोन डालेंगे और उस पर अधिकार करेंगे। और तब उसने बोला और किसी वस्तु से तुम्हारी हानि ना होगी। फ्राइडे को जहां पर प्रेयर थी, छोटी सी बच्ची, गिफ्टी उसका नाम है, छोटी सी बच्ची, जहां पर सांप आ गया चर्च के अंदर, वो सांप के पीछे पीछे भागी उसको पकड़ने के लिए घास के अंदर। मैं समझ गया, मैं क्या, देखो जो काम बड़े नहीं कर सकते वो बच्चों से प्रभु ले सकता है। बोलो हालेलुया, वो बच्चों से काम ले सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन के अंदर खुदावंद की सामर्थ है। और उसकी बीच में कहा गया, तभी इससे आनंद मत होना कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आप तारीफ करेंगे मिलकर हम सब, हालेलुया। दुष्ट आत्मा हमारे वश में है, बड़ी बात नहीं है। लंगड़े चलते हैं, बड़ी बात नहीं है। अंधे देखते हैं, बड़ी बात नहीं है। कोढ़ी छूते हैं, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पोथी में लिख दिया गया है। और उस प्रभु ने बोला है, जहां मैं होगा वहां तुम भी एक दिन आओगे। हर जहां मैं हूं वहां तुम भी एक दिन आओगे। और ये बात इसलिए बोली गई, पतरस घमंड मत करना, घमंड मत करना। मैंने क्या कहा है, शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अभी वो बातों को सुनते और हम उसके अनुसार चलते हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे क्या करेगा, ब्लेस करना चाहता है। बोलो हालेलुया। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह पर पतरस ने क्या किया, शक कर लिया। क्या किया, शक। ये बहुत अहम बात है, हम भी शक करते हैं। दो बच्चे अगर आपस में बात करते होंगे तो शक करते हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। दो बहनें अगर इकट्ठी बात करते होंगी, ये कौन सी बात कर रहे हैं। शक हमारे अंदर भी आता है, क्योंकि शक किसके अंदर आया, शक पतरस के अंदर भी आ गया था। हालेलुया। शक पतरस के अंदर भी आ गया था। और जहां लिखा हुआ उसने क्या बोला, हम जब पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 14 अध्याय 13 से 31, मत्ती की इंजील 14 13 की 31। चौदह अध्याय 13 आयत से लेकर 31 तक मैं पढ़ूंगा। जब यीशु ने जो सुना कि वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उनसे निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, बीमारों को चंगा किया। और जब सांझ हुई तो उसके चेलों के साथ पतरस के पास आकर कहा, ये सुनसान जगह और देर हो रही है, लोगों को विदा कर किया जाए कि वह बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उसमें से कहा, जहां पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां को छोड़कर और कुछ नहीं। उसने उनसे कहा, उनको जहां मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियां 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटियों को तोड़ करके चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दी। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों की भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। इसके आगे 22 में लिखा गया,
तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और उससे कहा, पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। और सांझ हुई और वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हवा को देखकर डर गया, और जब वह डूबने लगा तो चिल्लाकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। बोलो हालेलुया। जो वही पतरस है जो 5 रोटियां 2 मछलियां को, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा 5000 पुरुषों की गिनती को, स्त्रियों और बच्चों को निकाल करके खाना खिला के आया। जो वही पतरस है जो नाव से चढ़ के जा रहा है, लेकिन गुरु क्या कर रहा है, पहाड़ के ऊपर अकेला प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया आराम से सोती है, पास्टर प्रार्थना करते हैं। बोलो हालेलुया। यीशु प्रार्थना कर रहा था और चेले आराम से पानी में सैर कर रहे थे। अब जब आंधी आई, बेड़ी डगमगाने लगी, चेले डर गए, और क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलने लगा। आज तक आपने सुना कभी कोई व्यक्ति पानी पर चला हो जिसका वेट 30 किलो 50 किलो हो और वो पानी पर चला हो? मेरा यीशु पानी पर चलने की ताकत रखता है। मेरा प्रभु पानी पर चलने की ताकत रखता है। उसका वेट क्या था मुझे पता नहीं, गुरु का वेट कितना मुझे पता नहीं, लेकिन वो ताकत रखता है पानी पर चलने की। बोलो हालेलुया। आपका प्रभु छोटा नहीं है। जब कोई बात करे आपसे, आप कह सकते हो, हमारा गुरु तो पानी पर चल गया था। हालेलुया। उसके लिए कोई काम बड़ा नहीं है। वो चंगा भी कर सकता है, वो आशीष भी दे सकता है, विदेश भी भेज सकता है, जॉब भी दे सकता है, गाड़ी भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, सोना भी दे सकता है, चैन भी दे सकता है, आराम भी दे सकता है। कुछ असंभव नहीं उसके लिए। जब यीशु पानी पर चलने लगा, सब डर गए, कहते भूत आ गया। क्या आ गया? भूत आ गया। क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने देखा ही नहीं था कोई पानी पर चलते हुए। उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई थी उस समय। ओके, कभी सुना नहीं कोई पानी पर चलेगा। हाँ, ये सुना होगा लाल समंदर 2 भाग कर दिया गया, लेकिन पानी के ऊपर चला नहीं गया। एलिया ने अपनी चादर मार के जर्दन 2 भाग कर दी, लेकिन पानी के ऊपर नहीं चला। फिर अलीसा ने जर्दन को 2 भाग कर दिया, लेकिन पानी के ऊपर नहीं चला। लेकिन जो पहला शख्स था जो हिस्ट्री में, इतिहास में, दुनिया में जो पहला था जो पानी के ऊपर चलने लगा, वो भी तब जब लहरें बड़ी बड़ी उठ रही थी, वो भी तब जब तूफान चल रहा था, और भी तब जब सीधी आंधी उसके सामने से आ रही थी। वो पानी पर चला। चेले डर गए क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हो चुकी थी, वो देख नहीं पा रहे थे। जब वो डर गए, उन्होंने बोला भूत है और चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, हिम्मत रखो। क्या करो? बोलो क्या करो? हाथ उठा के क्या करो? ये बात पल्ले बांध लो, हाथ उठाना ही है बोलने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, आमीन बोलने के लिए, और पीछे बोलने के लिए क्या करना? हाथों उठाना ही है। आमीन, हालेलुया। बोल के फिर से, मैंने ये तो नहीं बोला कि इतने बार बोलो, मैंने तो एक बार बोलने के बोला। बोलो हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? बोला हिम्मत रखो। क्या करो जी? हिम्मत रखो। किसके लिए? अपने आप के लिए।
भूत नहीं हूं, मैं हूं, मत डरो, मैं हूं, मत डरो। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु के अंदर इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है कि पानी भी उसे डुबो नहीं सकता। और आपने वचन पढ़ा होगा, शायद में क्या लिखा गया है, बोला ना तुम्हें पानी डुबोएगा ना तुम्हें आग। सब बोलो, ना तुम्हें पानी डुबोएगा ना तुम्हें आग। पुराने नियम में तो पानी पे चला नहीं, लेकिन वचन कहता है लोहे का कुहाड़ा जरूर तैरने लगा था पानी के ऊपर। आमीन। लोहे का कुहाड़ा जरूर तैरने लगा था पानी के ऊपर। कब? जब अलीसा ने वो पानी के ऊपर जाके देखा, कुहाड़ा ऊपर आना शुरू हो गया था। अगर हमारा प्रभु चमत्कार करता है तो उसके दास भी चमत्कार करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि उसी का अभिषेक है, उसी का अनॉइंटिंग है, उसी का ही मसा है, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और जहां लिखा हुआ है कि जब डर गए, बोला मैं हूं मत डरो। पत्रस उसको तो दिया, अच्छा प्रभु अगर तू है ना तो मुझे भी क्या है, मैं पानी पे चलना चाहता हूं। ये पहला पुरुष था, ये पहला व्यक्ति था पत्रस जो प्रभु के साथ पानी पर चलने, हालेलुया, क्या करने लगा? पानी पर। पहला व्यक्ति, सब बोलो, पहला व्यक्ति जो प्रभु के साथ पानी पर, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के बाद पहला व्यक्ति जो पानी पर चला, वो कौन था? सब बोलो, कौन था वो? हालेलुया। क्यों बोला? क्योंकि उसने बोला प्रभु अगर तू है तो फिर मुझे भी आज्ञा दे, चल कर मैं भी तेरे पास पानी पर आऊं। चेले डरे डरे डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। पतरस पानी पर, और जब हवा आती है, अपनी ओर देखी, हवा आई तो क्या हो गया? उसका रुख, चेहरा बदल गया। कहता इधर यीशु है, इधर हवा है, जे उड़ाएगी, जे का पता नहीं बचाएगा ना बचाएगा। और कहा हाय प्रभु मैं डूबने लगा। क्या बोला? यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर क्या किया? उसे, बोलो, उसे क्या किया? बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया और उससे क्या किया? बचा लिया। और साथ में उसको बोला हे अल्प विश्वासी। क्या बोला? हे अल्प विश्वासी, मतलब थोड़ी नेचा वाले, बेप्रतीते बंदे, थोड़ी प्रतीत रखने वाले बंदे, तूने क्यों शक किया? तूने क्यों शक किया? और उसे पकड़कर नाव पर चढ़ाया और हवा थम गई। और फिर क्या हुआ? उसको झुक करके दंडवत करके कहा सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बार बोलो हालेलुया। कितनी बार? दूसरी बार चमत्कार देखा। पहला चमत्कार क्या था? मछलियां उसके जाल में फंस गई। अब दूसरा क्या था? पानी में छलाकर देखा और फिर क्या बोला? तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। बोला हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र के पास अधिकार है। वो आपको कहता तुम खोलोगे मैं ऊपर खोल दूंगा, जहां बंद कर दोगे मैं ऊपर बंद कर दूंगा। बहुत सारे लोग शक करते हैं, वहम करते हैं। जब कभी बहुत बारिश हो ना, शादी का मौसम हो, बारिश हो, कहते जिसकी शादी है ना उसको बोलो काले मां बाहर दब क्या तेरा मी बंद हो जाएगा। कई बार बंद नहीं होता है ना। वो नहीं, यीशु ਨੂੰ कहो, वो थोड़ी गल सुनेगा और हालात ਨੂੰ बदल देगा। आमीन, हालेलुया। और लास्ट में मैं बोल के बताऊंगा, जब प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी बाग में गया, उसको सिपाही पकड़ने के लिए आगे। ये पहला था चेला खुदा का जिसने निडरता के साथ सिपाही से तलवार छीन कर उसका कान क्या कर दिया? उड़ा दिया। ये पहला व्यक्ति था जिसने प्रभु को बोला कि मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं पतरस, आज रात मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस की स्टोरी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। अगर हम आगे जाएंगे, प्रेरितों के काम में जाएंगे, उसकी पत्रियों में जाएंगे, तुझे बढ़ती जाएगी। लेकिन मैं जहां समाप्त कर रहा हूं क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है। और वचन कहता है वो हर एक बात जो पतरस के लिए बोली गई वो सारी पूरी हुई।
पतरस को मरने की बात की गई। जब मरने वाला था उसने बोला, अगर तूने मेरे गुरु को सीधा क्रूस पर चढ़ाया, मुझे उल्टा चढ़ाना, ताकि मेरे जो सिर है उनके चरणों में आए, उनके कदमों में आए। प्रियो, आज मुझे आपसे कहना है, खुदावंद आपसे प्रेम करता है और उसकी कही हुई बातें आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे उपयोग करे, अगर आप चाहते हैं खुदा मेरा साथ दे, मुझे सहारा दे, तो मैं आज आपसे कहता हूं, आपको परमेश्वर की बात को मानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पतरस ने मानी, अंगीकार किया, कहा कि मैं पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। प्रभु ने उसका काम बदल दिया। बहुत से लोग कहते हैं, जी मेरा काम जो है ना, वो चर्च में आने को फोर्स नहीं करता। संडे के दिन मेरा काम कटिंग का है, मैं वेटरगिरी करता हूं, मैं ऑर्डर्स लेता हूं, मैं कुक हूं। प्रभु चाहे तो आपके काम बदल सकता है। यीशु मसीह के में इतनी ताकत है। अगर आप चर्च में आने वाले बनेंगे तो परमेश्वर आपके काम के अंदर कोई गठी नहीं होने देगा। आप काम करो कोई बात नहीं, लेकिन आप संगति करके भी जाके काम कर सकते हो, संगति करके भी जाके काम कर सकते हो। लेकिन हमारा विचार करता है, नहीं पहले ना इंसान को खुश कर लेते हैं, प्रभु तो खुश हो ही जाएगा बाद में। प्रभु 10 रुपए में खुश नहीं होगा, 100 में खुश नहीं होगा, 1000 में खुश नहीं होगा, 1 लाख में नहीं होगा, 1 करोड़ में नहीं होगा, 1 अरब में नहीं होगा। यीशु तो उसकी आज्ञा मानने वालों के द्वारा ही खुश होगा। हालेलुया। आप उसकी आज्ञा को माने, आगे बढ़े। परमेश्वर को ब्लेस करें। अपने स्थान पे सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु के सुने वचन के लिए जोरदार तारीफ करेंगे।